जिसके ऊपर परमेश्वर की नजर है, उसको किसी की बुरी नजर क्या लगेगी? आप खुद सोच कर देखिए इस बात को अपने जीवन में, खुद विचार करके देखिए इस बात को अपने जीवन में। क्या आप विश्वास नहीं करते कि आपके ऊपर परमेश्वर की नजर है? क्या आप इस बात को विश्वास नहीं करते कि आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है? क्या आप इस बात को नहीं मानते कि परमेश्वर आपके साथ है? और अगर आप मानते हैं तो फिर इन सारी बातों को अपने जीवन में जगह क्यों देते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह ओमेगा कलीसिया में आप सबका स्वागत करता हूं। थंबनेल देखकर आप लोग इस बात को जान ही गए होंगे कि हम आज किस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, आज किस विषय के ऊपर हम लोग मनन करने जा रहे हैं। और ये वास्तविकता है कि आज भी मसीही में, आज भी विश्वासियों में कई ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास की बातों को मानते हैं, अंधविश्वास की बातों को अपने जीवन में महत्व देते हैं। वो अपने आप को मसीही तो कहते हैं, अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक तरफ ध्यान या उनका एक तरफ मन अंधविश्वास की बातों के ऊपर लगा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आज भी ऐसे कई मसीही विश्वासी लोग हैं, जब उनके घर में अखबार आता है तो वो अखबार खोल कर देखते हैं कि उनके नाम की राशि में क्या लिखा हुआ है और क्या उनके बारे में आज लिखा हुआ है कि जो उनके साथ होने वाला है। आज भी कई ऐसे मसीही विश्वासी लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि अगर काली बिल्ली या कोई बिल्ली उनका रास्ता काट दे तो ये सोचते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा होगा। अगर वो रास्ता पार कर देंगे या उस बिल्ली ने जो रास्ता काटा है उसके अगर वो पार चले जाएंगे तो उनके साथ कुछ अनहोना हो जाएगा, कुछ अशुभ हो जाएगा। कई ऐसे मसीह लोग इस बात को भी मानते हैं कि अगर उनके घर में कोई कांच का गिलास टूट जाए, कोई कांच का बर्तन टूट जाए या शीशा टूट जाए तो उनके घर में कुछ बुरा होने वाला है और ये किसी बुरी बात की और संकेत कर रहा है कि उनके घर में कुछ अशुभ होने वाला है। ऐसा लोग विचार करते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो इस बात को मानते हैं कि अगर वो काले धागे को नहीं बांधेंगे तो उनको किसी की बुरी नज़र लग जाएगी। और कई ऐसे माता पिताओं को भी मैंने देखा है जो अपने बच्चों को काला टीका लगाते हैं, काजल का काला सा एक छोटा सा बिंदु लगाते हैं, ये सोचकर कि उनके उस काले बिंदु से किसी की नज़र उनके बेटे को या उनके बच्चे को नहीं लगेगी। और मैंने कई विश्वासियों के घर में, कई मसीहियों के घर में ऐसा भी देखा है कि जब उनके घर में कोई नवजात बच्चा पैदा होता है तो वो अपने उस नवजात बच्चे के गले में एक काले धागे में एक सोने का हाय शब्द से मड़ा हुआ एक पेंडल उनके गले में बांध देते, ये सोचकर कि अगर वो इसे पहना देंगे तो उनके बच्चे को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। तो ये सब अंधविश्वास की बातें आज भी मसीही लोगों के जीवन में पाई जाती है, विश्वासियों के जीवन में पाई जाती है। आज भी लोग डरते हैं कि उन्हें किसी की बुरी नज़र ना लग जाए। आज भी लोग डरते हैं कि उनके साथ कुछ अशुभ ना हो जाए और अशुभ होने वाली बातों को वो देखते हैं, गौर करते हैं कि ऐसा हुआ है कुछ अशुभ ना हो जाए, वैसा हुआ है कुछ अशुभ ना हो जाए। तो आज भी विश्वासी लोग शुभ और अशुभ बातों को मानते हैं अपने जीवन में। आज भी लोग अच्छी और बुरी नज़र को मानते हैं अपने जीवन में, अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, अपने आप को मसीह तो कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन सारी बातों को वो अपने जीवन में मान कर चलते हैं। लेकिन बाइबल इसके बारे में हमें क्या सिखाती है, बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है, उसके बारे में हम लोग जानें। व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर ने इजरायलियों को साफ इस बात के लिए कह दिया था कि उन्हें किसी प्रकार के शुभ और अशुभ मुहूर्तों को नहीं मानना है। और उसके बाद परमेश्वर के दास मूसा ने इस बात को दोबारा दोहराया व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 18 अध्याय के 10 वचन में। वहां पर मूसा ने एक पूरी गाइडलाइन उनको दे दी थी कि उनको किस किस बात को नहीं मानना है, उसमें शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानना, और उसमें बाजीगरों और ओझों से पुछवाने वाला और भूत साधने वाला और भूतों का जानने वाला भी है, और उसमें तांत्रिक भी है, और उसमें बाजीगर भी है, और उसमें भावी कहने वाला भी है, अर्थात जो भविष्य देखते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर के दास ने कहा कि ऐसे ऐसे काम तुम्हारे बीच में ना पाए जाएं, क्योंकि ऐसे ऐसे काम करने वालों को परमेश्वर पूरी तरह से नाश कर रहा था उस कनान देश से, जिस देश को परमेश्वर इजराइलियों को देने वाला था। और परमेश्वर उस देश को, जिस देश को देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की थी, परमेश्वर उस देश में से ऐसे सारे काम करने वालों को पूरी तरह से नाश कर रहा था, उनका पूरी तरह से सफाया कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि जब इजराइली अर्थात मेरी प्रजा के लोग उस देश में पहुंचे तो उस देश में ऐसा कोई भी काम न पाया जाए जिससे परमेश्वर यहोवा घृणा करता है।
लेकिन भविष्य में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं पुराने नियम में, तो ऐसी घटनाओं को हम लोग होते हुए देखते हैं, है ना, जो राजाओं के द्वारा किया गया। मनुष्य के बारे में आपने बाइबल में पढ़ा होगा, राजाओं की दूसरी पुस्तक और उसके 21 अध्याय को अगर आप लोग निकाल कर पढ़ेंगे तो उसके बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने वो सारे काम किए जो कनान देश में किए जाते थे उनके राज्य करने से पहले, अर्थात भावी कहने वालों को उसने बुलवाया और उसके बाद शुभ अशुभ मुहूर्तों को उसने मानना चालू किया। न सिर्फ उसने खुद माना बल्कि प्रजा को भी उसने बोला कि तुम भी शुभ अशुभ मुहूर्तों को माना करो। और बाइबल में उसके बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है 21वें अध्याय में कि उसने एमोरियों से भी ज्यादा बुरे काम किए अपने शासनकाल में, अर्थात जितनी बुराइयां एमोरियों ने वहां उस कनान देश में रहते हुए पहले नहीं की थी, उससे कहीं ज्यादा बुराई मनुष्य ने अपने जीवन में की है इन सारी बातों को लेकर। ये सारे घृणित काम जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था इजरायलियों को, मनुष्य ने न सिर्फ वो काम खुद किए बल्कि प्रजा को भी उकसाया कि वो प्रजा भी ये सारे काम करे। और ऐसा करने के द्वारा उसने परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर बुलाया। परमेश्वर ने उसके बाद उससे कहा कि तेरा जो राज्य है वो दूसरे लोगों के अधीनता में चला जाएगा और सारे यहूदा के लोगों को दूसरे देश के लोग बंदी बनाकर ले जाएंगे। और ऐसा हुआ भी भविष्य में। तो हम लोग देखते हैं कि जिस बात को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है उस बात को अगर हम लोग करते हैं अपने जीवन में, तो ऐसा करके हम अपने ही विनाश को खुद आमंत्रित कर रहे हैं। हम अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी को बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर इन सारे कामों से घृणा करता है। परमेश्वर को ये सारे काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र और पुत्रियां हो जाते हैं। और मेरा विश्वास कीजिए कि जब हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं तो हमारी केयर करने की जिम्मेदारी, हमारी देखभाल करने की जिम्मेदारी परमेश्वर की हो जाती है। तो जब हम परमेश्वर की संतान हो गए, तो जब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो गए, तो परमेश्वर अपने बच्चों का बुरा कैसे होने देगा? आप खुद सोचिए, देखिए इस बात को। अरे जिसके ऊपर परमेश्वर की नजर है उसको किसी की बुरी नजर क्या लगेगी? आप खुद सोचकर देखिए इस बात को अपने जीवन में, खुद विचार करके देखिए इस बात को अपने जीवन में। क्या आप विश्वास नहीं करते कि आपके ऊपर परमेश्वर की नजर है? क्या आप इस बात को विश्वास नहीं करते कि आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है? क्या आप इस बात को नहीं मानते कि परमेश्वर आपके साथ है? और अगर आप मानते हैं तो फिर इन सारी बातों को अपने जीवन में जगह क्यों देते हैं? गिनती की पुस्तक और उसके 23 अध्याय के 23 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि निश्चय याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। ये बाइबल में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। और हम सब याकूब वंशी है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। तो हमारे ऊपर किसी का तंत्र मंत्र क्या चलेगा? हमें किसी की बुरी नजर क्या लगेगी? हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा? हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमें संभालने वाला, हमें उठा के खड़ा करने वाला और हमें हर बर्बादी से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे साथ कुछ अशुभ नहीं होगा जब परमेश्वर हमारे साथ है। तो वो सारी सृष्टि का सृष्टि करता है, वो सृजनहार परमेश्वर है। हम जिसकी उपासना करते हैं वे कोई साधारण ईश्वर नहीं है। वो हमको और पूरी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों के साथ क्यों बुरा होने देगा? आप खुद इस बात के ऊपर सोचिए, विचार कीजिए। क्या आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में नहीं है? क्या आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो आपके भविष्य में आपके साथ कुछ अच्छा करेगा? अगर आपने अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है तो आप इस बात के लिए निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपका भविष्य, आपका आने वाला कल परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में है। आपको किसी से अपने हाथ की रेखा पढ़वाने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी रीति से कोई राशि को देखने की आवश्यकता नहीं है आज के दिन के लिए कि मेरे साथ आज क्या होने वाला है, क्योंकि अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। और अगर आपके साथ कुछ बुरा होता भी है तो उस बुराई में से भलाई निकालने की सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। हम लोग यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं
क्या लिखा है उसके बारे में कि उसके भाइयों ने उसके साथ कितना बुरा किया, कितना उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके वही भाई, जिन भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला था और उस गड्ढे में से निकालकर बेच दिया था, वही भाई एक दिन उसके सामने नतमस्तक हुए खड़े होते हैं, अपने सरों को झुकाकर खड़े होते हैं उसी व्यक्ति के सामने जिसको उन्होंने गड्ढे में डालकर और उसके बाद निकालकर बेच दिया था। वही एक दिन मिस्र का प्रधानमंत्री बनता है और यही भाई लोग आकर उसके सामने अपने सर को झुकाते हैं और वो इस बात को कहता है कि तुमने तो मेरे साथ बुराई ही का विचार किया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने उस बुराई में से भलाई को निकाला मेरे लिए। ये विश्वास उसका था और इसलिए उसने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, चाहे कितनी ही बुराइयां उसके साथ क्यों ना हो गई हो, लेकिन उसका ये विश्वास था कि उसकी हर एक बुराई में से भलाई को निकालने की सामर्थ्य परमेश्वर के पास है और वो परमेश्वर ने किया, वो परमेश्वर ने किया उसके साथ। तो यही विश्वास आज के वर्तमान समय में हम में से हर एक विश्वासी का होना चाहिए। हम लोग विश्वास करें कि हमारे साथ कुछ भी अशुभ नहीं होगा, हम विश्वास करें कि हमारे ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, हम विश्वास करें कि हमें किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। इस बात को हमें विश्वास के साथ ग्रहण करना है, क्योंकि हम याकूब के वंशज हैं और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि निश्चय याकूब के ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा, परमेश्वर के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस बात को आप अपने जीवन में विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए, तो ही आप मसीही जीवन में आगे बढ़ने पाएंगे। इन सारी अंधविश्वास की बातों को अपने जीवन से दूर करें। अगर आज आपने अपने हाथ, अपने पैर या अपने गले में किसी प्रकार के काले धागे को बांध कर रखा है तो उसे आज ही निकाल कर फेंके, इसकी आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आपने अपने बच्चों को किसी प्रकार का काला टीका लगाया है या किसी प्रकार का कोई काला धागा या वो हाई वाला पेंडल उनके गले में अगर डाला हुआ है, अगर आप विश्वासी है और ये सारी चीजें आप कर रहे, तो इन्हें अभी ही निकालें और इन्हें अभी निकाल कर दूर करें, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं। आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू से खरीदा है। जिन बातों में से परमेश्वर ने आपको निकाला है, उन बातों में फिर से आप वापस न जाइए, फिर से उन गंदे कामों को न करें जिन गंदे कामों से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। ये सारी बातें हमारे मसीही विश्वास को आघात पहुंचाती है, हमें निर्बल करती है, हमें दुर्बल करती है, हमारे विश्वास को कमज़ोर बना देती है। और कहीं ना कहीं शैतान इस अवसर को पकड़कर हमारे जीवन में हावी हो जाता है, क्योंकि शैतान, वचन बताता है कि शैतान उस गरजने वाले सिंह के समान है जो हमेशा इस ताक में रहता है कि कब परमेश्वर के लोगों को फाड़ खाए। और मौका हम ही अपने हाथ से शैतान को देते हैं, हमें बर्बाद करने के लिए, हमें विनाश करने के लिए। हम अपने हाथों से खुद मौका देते हैं। अगर हम इस बात को मानकर चलते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, तो विश्वास कीजिए आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। कोई आपका चाहे कितना ही बुरा क्यों ना सोचे, वो चाहे आपको बर्बाद करने का पूरा जोर क्यों ना लगा दे, लेकिन वो आपको बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि आपको आबाद करने वाला परमेश्वर है, आपके मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, आपको हर नुकसान से बचाने वाला और हर एक नुकसान की भरपाई करने वाला आपका परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। इन सारी शुभ अशुभ बातों से, इन सारी अच्छी नज़र बुरी नज़र वाली बातों से अपने आप को बाहर निकालें और एक सच्चे विश्वासी की तरह अपने जीवन को व्यतीत करें। एक ईमानदार विश्वासी बने, एक अच्छे गवाह बने, एक अच्छे आदर्श मसीही बने, एक ईमानदार विश्वासी बने, तो आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। और अगर आप इन्हीं बातों में गुथे रह गए, इन्हीं बातों के बोझ के तले दबे रह गए, तो आप कभी परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, बल्कि आपका जीवन
बर्बाद और बर्बाद होता चला जाएगा। आपके परिवार बर्बाद हो जाएंगे, आपका घराना बर्बाद हो जाएगा। तो आज मैं यही चाह रहा था आप लोगों को बताना कि आप इन सारी अंधविश्वास की बातों से बाहर निकलें, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और वह इन सारी बातों से बड़ा परमेश्वर है। इन बातों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। परमेश्वर आपकी सहायता करे, और अगर आपके जीवन में किसी प्रकार के अंधविश्वास की कोई बात पाई जाती है तो उसे तुरंत अपने जीवन से दूर करें और एक आदर्श मसीही विश्वासी की तरह अपने जीवन को व्यतीत करें, जो सिर्फ अनदेखे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जिसे एक दिन हम देखने वाले हैं। ये विश्वास आप अपने मन में रखिए कि एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह को जरूर देखने वाले हैं। अभी तो हम उस अनदेखे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा है कि धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। लेकिन एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह को जरूर देखेंगे। तो अगर हम अपनी इन आंखों से प्रभु को देखना चाहते हैं तो उस पर आंख बंद करके विश्वास कीजिए और मेरा विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए कि परमेश्वर कभी आपको निराश नहीं होने देगा और उसका हाथ सदा आपके ऊपर बना हुआ है और बना रहेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपकी मदद करे कि आप इन सारी अंधविश्वास की बातों से बाहर निकले और एक आदर्श मसीही जीवन को व्यतीत करें। आप सबको जय मसीह।